नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। ये हम लोग का आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न सी वेब के पैटर्न में नीचे कंप्लीट किया था। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था वो ए बी और सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर किया था। तो जैसा पिछले वीक में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये करेक्टिव राइज के तहत एक्स वेव का फॉर्मेशन होने की संभावना और रफली हम लोग का इस पॉइंट पे जो हम लोग पहले से डिस्कस किए थे कि 42,000 तक जाने की संभावना, वही 42,000 के पास जाकर के फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का एक्स वेव का ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो चुका है। चूंकि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे का जो लेवल था, नीचे का जो पैटर्न कन्फर्मेशन जो दो स्टेज में होता है, दोनों स्टेज को फुलफिल कर चुका है और नीचे पैटर्न कंफर्म कर चुका है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग का ए बी और सी यहाँ पे एक करेक्टिव राइज कंप्लीट करके जो हम लोग का एक्स वेव हुआ, चूंकि हम लोग का यहाँ पे ए बी सी ये हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया है और जिगजैग पैटर्न कंप्लीट करने के बाद जो यहाँ पे हमारा बी से लेकर सी बना, जो हम लोग का 4 डेज का था, उससे ज़्यादा बीत चुका है और इसको पैटर्न ऊपर कंफर्म नहीं किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि हम लोग का यहाँ पे एक जो ए बी सी जिगजैग पैटर्न जो नीचे कंप्लीट किया और तो ये जो राइज हुआ है, चूंकि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया और ऊपर का जो हम लोग का स्टॉपर्स दिया था वो भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये हम मान करके चलें कि चूंकि यहाँ पर ये ए बी सी एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया और नेक्स्ट हम लोग एक करेक्टिव राइज एक्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके फिर से एक नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना है। तो नीचे जो हम लोग का एक नेक्स्ट पैटर्न में नीचे कंटिन्यू करेगा, उसके लिए हम लोग का ऊपर से जो नीचे का पैटर्न कंप्लीट किया जो करेक्टिव राइज का कंफर्मेशन था, तो एक करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो अब हम लोग पहले ये देखने का कोशिश करेंगे कि ये जो हम लोग का आवरली चार्ट में जो ऊपर एक्स पैटर्न कंप्लीट किया और फिर से जो नीचे कंटिन्यू किया है, वो सही मायने में हम लोग का किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके का फॉर्मेशन कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू हुआ है। तो अब हम लोग पहले इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में, ये देखने के लिए कि ये जो फॉर्मेशन हुआ किस तरीके का हुआ, सही में ये हमारा ये सी वेव का इम्पल्स वेव था या नहीं था, और यहाँ से जो फिर नीचे कंटिन्यू किया वो 5 वेव मतलब इम्पल्स के फॉर्म में नीचे आया है या नहीं, या करेक्टिव फॉर्म में नीचे आया है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग 15 मिनट चार्ट में हम लोग चलते हैं। ये हम लोग का 15 मिनट चार्ट है और इस 15 मिनट चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का ये जो वेव गया था ये 3 वेव में गया था, बी भी हमारा 3 वेव में आया था और यहाँ जो एक सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट किया और सी वेव का जो लास्ट पॉइंट था ये पॉइंट है और यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक 5 वेव में ऊपर कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया है। और जब यहाँ से हम लोग नीचे की ओर जब कंफर्मेशन देखते हैं, चूंकि हम लोग का जो नीचे का कंफर्मेशन पॉइंट था वो हमारा ये वाला पॉइंट था और इस पॉइंट को कम टाइम में ब्रेक किया है और यहाँ से जो फॉल हुआ ये भी हमारा 5 वेव में कंप्लीट किया है, जिसका 1 2 3 4 और ये 5 वेव में कंप्लीट करके फिर से करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो ये जो फॉल हुआ उसका करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो उसके तहत हो सकता है मंडे को ये जो फॉल हुआ उसके करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है और मंडे को हो सकता है कि 41,500 तक ऊपर जाने की संभावना है। तो जब भी ऊपर जाता है, चूंकि यहाँ से जो फॉल हुआ उसका करेक्टिव राइज है और ये जो फॉल हुआ रफली हम लोग का से 11 से 12 घंटे का है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखें तो मंडे को हो सकता है सेकंड हाफ में ऊपर करेक्टिव राइज में कंप्लीट करके फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो मंडे को हम लोग ध्यान रखें ऊपर के रेंज बाउंड के तहत ऊपर 41,500 और नीचे का 40,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। जब भी ऊपर जाता है ऊपर शॉर्ट करें और ऊपर का जो हाई पॉइंट है 41,980 का, इस स्टॉपर्स को ध्यान में रख करके ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करें और नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि हम लोग का ये भी करेक्टिव फॉल में है, तो ऊपर लेवल पर यदि शॉर्ट करते हैं तो ऊपर के लेवल का स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके नीचे के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें। लेकिन ध्यान रखें किसी भी टाइम फ्रेम का प्लस पोजिशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का ये जो बैंक निफ्टी वो नीचे कहाँ तक आने की संभावना है और कब तक आने की संभावना, मतलब प्राइस क्या हो सकता है और नीचे कितने समय में आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग फिर से इस 15 मिनट चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, ये देखने के लिए कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे कहाँ तक और कितने समय में आने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से आवरली चार्ट में। ये हम लोग का बैंक निफ्टी का फिर से हम लोग आवरली चार्ट में आ गया। तो आवरली चार्ट में अब हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि नीचे कहाँ तक आने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं
कि चूंकि हम लोग का ये एक्स वेव कंप्लीट करके फिर से एक नए करेक्टिव फॉल में इंटर किया, और चूंकि हम लोग का ऑलरेडी पहले ही हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न में कंप्लीट किया और एक्स वेव है जो कि बड़ा एक्स वेव बना है, तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर फिर से हो सकता है जिगजैग बनने की संभावना बहुत कम, मतलब इस टाइम फ्रेम का जो यहाँ से फॉल हुआ उसके रेस्पेक्ट में यहाँ से जो फिर नेक्स्ट जो करेक्शन होगा हो सकता है जिगजैग के फॉर्म में ना होकर के या तो ट्रायंगल के फॉर्म में नीचे आने की संभावना है या फिर सेकंड फ्लैट पैटर्न में नीचे आने की संभावना है, मतलब बहुत स्लो आने का, मतलब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से जो फॉल हुआ था, जो पिछले बार हम लोग का जो फॉल हुआ था 4 दिन का था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि अब जो करेक्शन होगा वह या तो ट्रायंगल के फॉर्म में होगा या फिर फ्लैट के फॉर्म में होगा। तो फ्लैट और ट्रायंगल दोनों ही केस में हम लोग का जो करेक्शन होता है वो स्लो होता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जिस स्पीड से यहाँ पे आया, अब आने वाले समय में उस स्पीड से नीचे आने की संभावना बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, चूंकि फिर से नया लो भी बनने की संभावना है, चूंकि हम लोग का यहाँ से जो एक्स वेव बना है ये हम लोग का रफली 12 से 13 दिन का हुआ, तो हो सकता है कि 13 दिन के पहले हम लोग का फिर से नया लो बनने की संभावना है। तो हम लोग इसको ध्यान रखें कि आने वाले समय में कम से कम नीचे 10 से 13 दिन या 10 से हम लोग 15-16 दिन नीचे रहने की संभावना, मतलब आने वाले 2 सप्ताह हम लोग नीचे ही रहने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग का जो स्टॉप लॉस है, चूंकि हम लोग का नेक्स्ट करेक्शन का स्टार्टिंग लेवल ये है, और जैसा आप लोग जानते हैं जो वेव का जो स्टार्टिंग लेवल होता है उसी को हम लोग स्टॉप लॉस के रूप में हम लोग को जानते हैं। तो इस स्टॉप मतलब ऊपर का 41,980 से हम लोग का चूंकि नेक्स्ट करेक्शन नीचे में इंटर किया तो 41,980 ही हो गया, जो इस नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ऑलवेज ध्यान रखें मंडे के लिए या फिर ट्यूसडे के लिए, मंडे ट्यूसडे के लिए यही स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद फिर जिस तरीके से हम लोग का करेक्शन होगा उसके हिसाब से हम लोग इस स्टार्टिंग लेवल मतलब स्टॉप लॉस को हम लोग रिवाइज करते हुए नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो आने वाले वीक में करेक्टिव फॉल में ऊपर एक बार मंडे को करेक्टिव राइज पूरा करने के बाद फिर से जब नीचे करेक्टिव फॉल होगा तो हो सकता है कि नीचे 40,500 फर्स्ट जो हम लोग का होगा, एक छोटा सा जो करेक्शन पूरा करेगा वो 40,500 के पास पूरा करेगा, और उसके बाद फिर से एक करेक्टिव राइज में होगा। तब हो सकता है कि वेडनेसडे तक 40,500 तक आने की संभावना, वेडनेसडे या थर्सडे तक, और उसके बाद फिर से एक करेक्टिव राइज में इंटर करेगा, और उसके बाद जो फिर से नीचे जो कंटिन्यू करेगा तब हो सकता है कि 39,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो ध्यान रखें कि नेक्स्ट वीक में नीचे ही रहने की संभावना है, कहीं भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। बेहतर है कि जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें और अपर स्टॉप लॉस मतलब ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल है उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में चूंकि मैक्सिमम स्टॉक करेक्टिव राइज में था और पूरा करके फिर से नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है, तो स्टॉक स्पेसिफिक हर स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक को ध्यान में रखेंगे और उसको एनालाइज करते हुए स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, चूंकि हो सकता है आने वाले 1 से 2 सप्ताह नीचे ही रहने की संभावना है, तो बेहतर ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करके अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके नीचे के लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि शार्प फॉल इसके रिस्पेक्ट में जो शार्प फॉल होने की संभावना कम है, तो छोटा छोटा ट्रेड करते हुए नीचे की ओर ध्यान चलते रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं जो लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं या फिर हमारा जो डॉक्टर संजय वेब जो कैलकुलेटर है उसको फॉलो किए हैं या फिर सब्सक्राइब है, तो उनके लिए भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि अब हम लोग का चूंकि करेक्टिव फॉल का हम लोग का ये ए वेव है, तो जैसा कैलकुलेटर में बताया है कि ए वेव का हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ए वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है 41,980। तो कैलकुलेटर में आप लोग स्टार्टिंग प्लेस पर 41,980 को डालें, और जो लोएस्ट पॉइंट है चूंकि ए वेव हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होने की संभावना, तो ए वेव का जो लोएस्ट पॉइंट है 40,940 इस लेवल को डालेंगे, और वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे आप लोग को ये पूछा गया है कि टोटल कितने कैंडल में नीचे आया। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल 12 कैंडल में डाले हैं, तो हम लोग वहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडल है उसमें 12 डालेंगे, तो आप देखेंगे तुरंत ही आपको एक रिजल्ट मिला, मतलब ऊपर कहाँ पे करेक्टिव राइज में आपको शॉर्ट करना है उसको वो मिलेगा, और फिर कितने टाइम में शॉर्ट हो मतलब कितने कैंडल में शॉर्ट करना है, तो वहाँ पे आपको टाइम और प्राइस दोनों मिल जाएगा। वहाँ के आसपास जब भी जाता है आप शॉर्ट करेंगे, और जो आपको कैलकुलेटर में जो स्टॉप लॉस 41,980 का उस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी जाता है, जो आपको कैलकुलेटर आपको बता देगा कि किस टाइम पे किस प्राइस पे जाता है, तो आप शॉर्ट करें, और फिर कितने टाइम में नीचे आने की संभावना है, तो रफली कैलकुलेटर ही आपको बता देगा कि आपको कितने टाइम में नीचे आने की संभावना है। तो कैलकुलेटर जो आपको बता रहा है वो हमारा 40,544 मतलब 40,550 के पास आता है, आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए कहेगा। तो आप कैलकुलेटर को भी जो लोग यूज कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब किया है, तो कैलकुलेटर में भी आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को करेक्टिव वाले बटन में जब ये पॉइंट को डालेंगे तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और किस टाइम पे शॉर्ट करना है और कितने टाइम में नीचे आएगा।
तो उस टाइम पे आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी कैलकुलेटर में बताया गया है उसमें आप रफली 10% के वेरिएशन में आप ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस को लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे और टारगेट के पास ही प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से आप कैलकुलेटर के थ्रू भी आप टारगेट और टाइम, मतलब प्राइस का टारगेट और टाइम का टारगेट वो निकाल करके आप शॉर्ट कर सकते हैं और टाइम और जो प्राइस आपको दिया गया वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। इस तरह से आप वेब को फॉलो करते हुए आप वेब कैलकुलेटर को भी आप यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी अपना करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाने की संभावना है और अभी भी नीचे आने वाले 1 से 2 सप्ताह नीचे ही रहने की संभावना है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।